नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमके खान जी, जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं मूलतः रूप से, बट ये 20 साल पहले लखनऊ शिफ्ट हो गए थे। आज अतीक अहमद की ज़िंदगी से जुड़े ये कुछ एक इम्पोर्टेंट हिस्सों पे अपनी क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं और पूरा वहाँ के बारे में जानते हैं, राय रखेंगे। एक समय था जब मुस्लिम समुदाय में अतीक अहमद की बहुत इज़्ज़त हुआ करती थी, उनका बहुत रुतबा था, मान मान था। बट एक घटना ऐसी हुई 2007 में जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय में उनको लेके घृणा भर गई थी। जी, आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। खान सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी। देखिए ऐसा है कि अतीक अहमद एक वक्त पे एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था प्रयागराज की धरती पर। और चूंकि मैं पैदा ही प्रयागराज में हुआ, मेरा बचपन प्रयागराज में बीता। मेरा जो जन्म वर्ष है वो 1979 है, 1979। और उसी साल, जैसा कि मैंने सुना, अतीक ने पहला जो मर्डर किया था वो 1979 में किया था, जैसा कि मैंने सुना। और उसके बाद जब मैं बड़ा होता गया धीरे धीरे, तो चूंकि प्रयागराज की पृष्ठभूमि में मेरा बचपन बीता, तो उस वक्त अतीक की छवि जो थी एक मसीहा की छवि थी, खास तौर पर मुस्लिम में। और मुस्लिम के साथ गैर मुस्लिमों के लिए भी बहुत वो काम किया करता था। लेकिन उसके बाद फिर एक वहां पे एक बदमाश हो रहे थे जिसका नाम था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक पहले एक साथ हुआ करते थे। उसके बाद दोनों में नाइतफाकी हुई। क्या हुआ उसके बाद, मेरा बचपन ही चल रहा था। मुझे आज भी याद है कि बड़ी भगदड़ मची प्रयागराज शहर में। उस वक्त का इलाहाबाद था, और जहाँ पे ये कांड हुआ था वहां से मेरा घर मेरे ख्याल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे था। और खबर उड़ी कि भाई चांद बाबा मार दिया गया, चांद बाबा मार दिया गया। किसने मारा, किसने मारा? तो उस समय खबर उड़ी अतीक ने मारा। अब उसके बाद चूंकि चांद बाबा जो है वो गरीबों में बहुत प्रसिद्ध था, गरीबों की बहुत मदद किया करता था, तो बड़ा मजमा हुआ, बहुत तनाव पैदा हुआ प्रयागराज के अंदर। उसके बाद वो धीरे धीरे वो मामला बीता। फिर अतीक ने विधायकी का इलेक्शन लड़ा, निर्दलीय के तौर पे इलेक्शन वो जीतते गए। फिर समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलने लगा, तभी अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। मतलब किसी न किसी पार्टी का उनको सपोर्ट रहा। मात्र एक पार्टी थी जिसने दूरी बना के चली थी, वो थी भारतीय जनता पार्टी। बाकी सभी पार्टियों ने उसको सपोर्ट कहीं नहीं, मतलब इन फ्रंट या ऑफ फ्रंट सपोर्ट किया उसका। उसके बाद 17 जनवरी सन 2007 में एक कांड होता है प्रयागराज में, जहां से कि आप ये कह सकते हैं कि अतीक अहमद की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो जाती है। और कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच नफरत पैदा हो जाती है अतीक को लेकर के। क्योंकि वो कांड ऐसा था कि करेली, प्रयागराज में एक मोहल्ला करेली है जो कि मुस्लिम आबादी वहां पर है काफी संख्या में। वहां पर एक मदरसा था। उस मदरसे में रात के करीब 12 बजे के बाद, ठंड का टाइम था, 17 जनवरी, आप समझ सकते हैं कड़ाके की ठंड पड़ती है उस समय। कुछ लोग उस मदरसे के पहुंचते हैं, मदरसे में सब सो रहे होते हैं। बाहर से दरवाजा खटखटाया जाता है। ये मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जो कि वहां पे प्रचलित बात है प्रयागराज के अंदर शुरू से, और अखबारों की वो बता रहा हूँ आपको। लोग दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से पूछा जाता है कौन, तो बड़े डरावने लहजे में आवाज आती है, खोलो दरवाजा, दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। तो जो वहां मौजूद थे उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला और देखते हैं 2-3 बंदूकधारी थे, वो अंदर आते हैं। अंदर आकर के गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधे बातें बोलते हैं। उसके बाद वो उस मदरसे में कैंपस था जहाँ पे गरीब बच्चियां पढ़ा करती थी, वहीं पे वो रहती भी थी, हॉस्टल टाइप कह लीजिए। तो ये लोग वहां जाते हैं और वहां से 2 बच्चियों को उठा लेते हैं। और उन बच्चियों में कि जो ऐसा कि सुनने में आया था कि बच्ची की उम्र जो थी वो 6 वर्ष थी, मात्र 6 वर्ष। 6 वर्ष की बच्ची क्या होती है, क्या उम्र हो उसके, बचपन भी मतलब एकदम टोटल बचपना उसका समझ लीजिए। वो बच्ची को उठा के ले जाते हैं लोग। वो कौन लोग थे ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया, कौन लोग थे, मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद उस बच्ची को ले जाते हैं, और जैसे ही कहा जाता है कि वहां पे यमुना नदी बहती थी, आज भी बहती है, तो उसके बाद वहां पर लिया के उसके साथ सारी रात दुष्कर्म किया था उन बच्चियों के साथ। सुबह फिर बच्ची को मदरसे के गेट में फेंक के लोग चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो ये घटना सुबह होती है, तो सब घटना होती है, तो उसको लोगों में मालूम पड़ता है, तो लोग उसकी तहकीकात करते हैं, तो बात मालूम पड़ता है बात सच है। तो दबे लफ्जों में कहा जाने लगा कुछ कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद जो कि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, अतीक वहां के सांसद थे उस एरिया के। और
अशरफ जो उनके भाई थे, वो वहाँ के विधायक थे, शहर पश्चिम के, जो ये शहर पश्चिम में ही मदरसा आता था। अब क्यों उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं होने दी जा रही थी? किसका सपोर्ट था? कहा जाता था कि सांसद बंधु जिनकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। उसके बाद मायावती की एंट्री होती है इस पूरे केस में। मायावती जाती है घटनास्थल पर और जाकर के पीड़ित परिवार से मिलती हैं और वहां से वो कहती हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। इसका इतना असर पड़ता है कि जो मायावती सोच नहीं सकती थी कि उनकी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान मायावती को वोट देता है, उनकी पार्टी को वोट देता है। अब इससे समझ लीजिए कि अतीक का वहां पे ग्राफ कितना गिर गया था। मायावती की पार्टी को वोट दिया जाता है, मुसलमान सारे वोट देते हैं, मायावती की सरकार बनती है। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स में का बात कही जाती है कि वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो वही हुआ कि सीबीआई जांच भी नहीं हुई। हालांकि बाद में कहा गया कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन वजह कुछ भी रही, वादा किया था, वादा निभाना चाहिए था। तो ये इस तरह कह सकते हैं कि मुसलमानों को मायावती ने एक बार ठगा, ऐसा ठगा, सरकार बन गई लेकिन उन्होंने ठगा उसको, मुसलमानों को कुछ जांच नहीं करी। उसके बाद उसी मायावती सरकार बनने से पहले कुंभ मेला भी चल रहा था, जनवरी था 2007। तो मुलायम सिंह यादव आते हैं प्रयागराज। मुसलमान ये सोचता है कि मुलायम सिंह आ रहे हैं तो उन बच्चियों से मिलने जाएंगे, उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलायम सिंह जो कि कहा जाता था कि मुसलमानों के मसीहा हैं, वह मुसलमान उनको टोटल वोट देता है, समाजवादी पार्टी को देता आया है, तो लेकिन वो वहां पे नहीं जाते हैं, बल्कि वो जाते हैं कुंभ मेले में, वहां स्नान करते हैं, साधु संतों से मिलते हैं और वहीं के वहीं चले जाते हैं वापस। उसके बाद से फिर अतीक अहमद जो है वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए और उसके बाद फिर राजू पाल का मर्डर होता है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये रहा इतिहास। और उसके बाद धीरे धीरे फिर अखिलेश की सरकार आती है। अखिलेश की सरकार आती तो ये होता है कि अखिलेश शायद टिकट दे रहे हैं अतीक को, कभी कानपुर सुनने में आया, कभी कहीं सुनने आया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। फिर 2019 में अतीक ने एक कदम उठाया कि मैं प्रधानमंत्री खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, और बनारस से वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, लेकिन उनको वहां पे उनको हैसियत मालूम पड़ती है, उनको सिर्फ 8 या 9 वोट मिलते हैं। और चूंकि अतीक को फिर साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मुकदमे चल रहे होते हैं और अंत में अभी कुछ दिन पहले इन लोगों का पुलिस कस्टडी मर्डर कर दिया जाता है। जी, यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आप बात करें समुदाय की बात करूंगी, मुस्लिम समुदाय की बात करूंगी, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हर कोई उन्हें यूज करके थ्रो कर रहा है। अगर क्रिमिनल्स बना रहे हैं, पत्थर फिकवा रहे हैं, उसके बाद उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनको यूज एंड थ्रो किया जा रहा है। ये बात समाज को समझ क्यों नहीं आ रही? मुस्लिम समुदाय देखिए, सबसे मेन बात अतीक को बढ़ाने में, अतीक को प्रोत्साहित करने में अगर किसी पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी। उसने उनको टिकट भी दिया है, इलेक्शन लड़वाया, टिकट दिया और उनको सपोर्ट में रही। और अब ऐसा वक्त भी आया, जिस तरह लोग गन्ने का रस निकालते हैं, और रस जब निकल जाता है तो उसका जो कचरा होता है ना, उसको फेंक देते हैं। समाजवादी पार्टी ने उसी तरह उसको उठा के फेंक दिया। जब तक अतीक जीवित थे उनको यूज किया और उनकी मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के बाद उसको किनारे फेंक दिया। अब उनसे बचाव कर रहे हैं। इस हत्याकांड में अगर किसी को फायदा पहुंचता है, राजनीतिक फायदा पहुंच रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी पहुंच रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी की अभिरक्षा में, सरकार की अभिरक्षा में था वो अतीक, और उस पर मर्डर होता है, इसका फायदा सीधा सीधा जो है समाजवादी पार्टी पहुंच रहा है और वो उसको यूज भी कर रहे हैं। इसकी बात की जांच होनी चाहिए कि इसकी हत्या में किसका हाथ है और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आपको एक पैटर्न नहीं नजर आ रहा है कि एक समुदाय को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, और ये कर कौन रहा है? पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो। जैसा आपने कहा कि उन्होंने भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं की, कौन से टेक्निकल रीजन थे कि आपने वो 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो गया और खुले में, चौड़े में हो गया, और मायावती ने नहीं करवाया, खुद महिला होकर नहीं करवाया आपने? तो ये एक समुदाय को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। ये समुदाय को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आप एक मानसिकता देखिए, एक पॉलिटिकल मानसिकता देखिए। अभी अतीक का मर्डर होता है और अभी ये 2 दिन पहले की बात है कि प्रयागराज में किसी कोई एक नेता था कांग्रेस का, उसको टिकट दिया गया सभासदी का, पार्षदी का। वो उसने क्या किया, उसने ये मांग कर डाली कि अतीक अहमद को भारत रत्न देना चाहिए। और उसके बाद वो अतीक की कब्र पे जाता है और कब्र पे जा करके राष्ट्रध्वज को अतीक की कब्र पे बिछा देता है और उसके बाद वहां बैठकर दुआ करता है और मांग करता है कि अतीक को भारत रत्न दिया जाए।
ये क्या है? ये पॉलिटिकल मतलब ये भारतीय राजनीति किस स्तर तक गिर गई है, मुझे सोच के शर्म आती है कि इस स्तर तक गिर गई है। और उसके बाद सरकार एक्शन में आती है और उस बंदे को जो है एफआईआर दर्ज होती है, वो आज जेल के अंदर है। लेकिन मानसिकता आप जी देखिए कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ा देती है, भाई भाई को लड़ा देती है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के इतिहास ही शुरू से रहा है आपराधिक प्रवृत्ति का। उसने जब उसकी सरकार रहती है तो महिलाओं को निकलना मुश्किल हो जाता है, उसकी सरकार रहती है लूटपाट खुलेआम हो जाती है। अपराधी अपराध करने में कोई हिचक महसूस नहीं करता, उसको लगता है कि हमारी प्रोटेक्शन हमें मिला हुआ है। खान से यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, विकास दुबे दुबे भी मारे गए एनकाउंटर में। किसी ने नहीं कहा हिंदू का हुआ, हिंदू का हुआ। अभी एक और राणा जी मारे गए, राणा जी नहीं बोलूंगी, सॉरी, राणा मारा गया। जी वर्ड उनके लिए सूट नहीं करता है। कोई हमने उसका कोई वो नहीं किया कि इसका रिलीजन क्या था, इसका रिलीजन क्या था। ऐसा क्यों है कि जब मुस्लिम समुदाय से एक डॉन मारा जाता है तो, नहीं, जब एक डॉन मारा जाता है और वो अगर मुस्लिम समुदाय से निकला तो इमीडिएटली मुसलमान खतरे में है, मुसलमान वाला टैग इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अगर कोई डॉन मारा आप गया तो उसका धर्म क्यों देखने की जरूरत है? उसकी वजह सिर्फ एक वजह है, और वो है साक्षरता की कमी। आज सिख समुदाय मुसलमानों के मुकाबले कुछ परसेंट है आबादी उसकी, लेकिन वो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से इतना मजबूत है, ये जग जाहिर है। और भी धर्म के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षिक स्थिति कितनी मजबूत है, और शैक्षिक स्थिति से ही मानसिकता बदलती है। आज मुसलमान इतना शैक्षिक नहीं है, उसको बहकाना बरगलाना बहुत आसान है। और एक बात मैं और कहूंगा, मुसलमान जज्बाती कौम है, इसको उत्तेजित करना बहुत आसान होता है। इसको जरा सी देर में उत्तेजित कर देगा। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर उतनी तालीम नहीं है, उतना इल्म नहीं है। ये कहने के मुसलमान है, लेकिन ये इस्लामिक सिद्धांतों को पूरी तरह जानते ही नहीं है। लेकिन मुसलमानों की ये तालीम की कमी है और दिमाग की कमी है कि जो भाजपा को दुश्मन समझता है। सर, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर आऊंगी। अतीक जी का पैसा कहाँ गया? बड़ी देखिए, संपत्ति इकट्ठी अतीक करती है, अतीक का पैसा गया कहाँ? जी देखिए, अतीक का पैसा कुछ तो जब्त हो गया, और कुछ पैसा, जितने भी माफिया होते हैं, या कोई माफिया, मैं सिर्फ अतीक की बात नहीं कर रहा हूं, वो कभी भी अपने नाम में संपत्ति नहीं लेते, वो बेनामी संपत्ति ज्यादा इकट्ठा करते हैं। और अतीक की मौत से जो बेनामी संपत्तियां थी, जिसके नाम से थी, उसकी मौज हो गई, उसका फायदा हो गया। और ये भी एक जांच का पॉइंट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने इसके अतीक का मर्डर करा दिया और जिनके पास बेनामी संपत्तियां थी। तो ये जांच का विषय है, और आगे आने वाले वक्त में ये मुद्दा खुलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी और सर, एक मैं आखिरी सवाल। एक और एक बात मैं उत्तर प्रदेश के अपराधियों से भी कहना चाहूंगा, और उत्तर प्रदेश जनता से भी, कि बेखौफ रहें जो जनता है, और खौफ में रहें अपराधी। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर सरेंडर कर दें, ये मैं कहना जी, चाहूंगा। थैंक यू सो मच खान सर आने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि आखिर कुछ सेंसिबल वॉइसेस आनी शुरू हुई हैं, एंड आई होप इट स्प्रेड्स ओनली, और एक वी हैव अ बेटर एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का माहौल अच्छा हो। इसी के साथ जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझसे टच में आना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।